बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। तो जनाब आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बकरीद स्पेशल अचारी कीमे की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और जो मिनटों में झटपट बनकर तैयार हो जाएगा और इसे बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी। तो चलिए आइए मैं आपसे आज इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। इसको बनाने का तरीका देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचारी कीमा बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है कीमा। ये हाथ का कीमा है, तकरीबन 3 पाव। 4 बड़े साइज़ के टमाटर लेके उनको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। 1 कप हमने दही ले लिया है, दही को अच्छी तरीके से फेंट लिया है। 1.5 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1/2 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे कुटा हुआ ज़ीरा। 1 टेबल स्पून डालेंगे कुटा हुआ खुश्क धनिया। 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े और 4 से 5 काली मिर्चें। 4 से 5 हरी मिर्चें ले ली है बड़ी वाली और 2 अदद नींबू ले लिए हैं। अचार गोश्त का मसाला ले लिया है। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का मसाला ले सकते हैं। मैंने शान का मसाला यहाँ पे यूज़ किया है। 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च हम इसमें यूज़ करेंगे और तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि मसाले में भी नमक होता है तो इसलिए हम इसमें नमक कम रखेंगे। अब एक फ्राई पैन में हमने डाल दिया है तकरीबन 1 कप ऑयल और इसमें हम दालचीनी और काली मिर्चें डाल देंगे। साथ ही हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे। आंच को अभी हमने तेज़ रखना है और कीमे को हम भूनेंगे। साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। कीमे को हम इतना भूनेंगे कि कीमे का कलर चेंज हो जाए। आंच को तेज़ रखेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमने कीमे को अच्छी तरीके से भून लिया है और इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे यहाँ गैस का बहुत प्रॉब्लम हो गया है। आज 3 दिन हो गए हैं गैस नहीं आ रही है। चूल्हे बदल बदल के हालत बुरी हो गई है। अगर आपको वीडियो में लुक चेंज नज़र आए तो आप समझ जाइएगा कि पहले मैंने चूल्हे पे यानी कि गैस पे खाना बनाना स्टार्ट किया था और अब मैं आ गई हूँ सिलेंडर पे, क्योंकि गैस हमारी जा चुकी है एक बार फिर से। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। तो ये देखिए, टमाटर का पेस्ट डालने के बाद कुछ इस तरह से कीमा आपको नज़र आएगा। अब हमने फ्लेम को लो कर देना है। तो देखिए, इस तरह से टमाटर डालने के बाद कीमा आप लोगों को इस शक्ल में नज़र आएगा। अब हमने क्या करना है कि चूल्हा हमने मीडियम फ्लेम पे कर देना है और इसको हम कर देंगे कवर। मीडियम फ्लेम पर हम तकरीबन 15 मिनट तक इसको पकने देंगे। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे 15 मिनट के बाद। तो देखिए जनाब, 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे टमाटर का पानी भी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें दही डाल देंगे। दही डाल के इसको एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। वन टेबल स्पून भर के अचार गोश्त का मसाला डाल देंगे। 1/2 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा डाल देंगे। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। 1 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ खुश्क धनिया डाल देंगे। अब अच्छी तरह तमाम स्पाइसेस हम कीमे के अंदर मिक्स कर लेंगे
और यहाँ पर अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसेस खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल सकते हैं, और अगर आप लोगों के घर में स्पाइसेस नहीं खाए जाते तो आप मत डालिएगा। अब तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसको और पकाना है ताकि हमारा मसाला अच्छी तरीके से भून जाए। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम ज़रा सालन के हाल अहवाल मालूम कर लेते हैं। तो देखिए सालन हमारा बड़ा ही मज़ेदार बना है और इसमें से बहुत ही यमी यमी सी खुशबू आ रही है। बस 1-2 मिनट तक हमने इसको भूनना है और फिर अब हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च डालने के बाद इसको एक बार फिर से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा अचार गोश्त का मसाला हमने बचा कर रखा था, इसमें हम लेमन जूस डाल देंगे और इसको मिक्स कर लिया है। अब ये मसाले में मिर्चों में हमने कट लगा दिया था और मसाला हम हल्का हल्का सा मिर्चों में भर देंगे और मसाला भरी मिर्चें हम कीमे में शामिल कर देंगे। बस अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक कवर करके रख देंगे ताकि मिर्चें हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। तो देखिए जनाब, यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा अचारी कीमा बनकर अब तैयार है। मिर्चें भी हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं और सालन भी बड़ा ही मज़ेदार बना है। बस जनाब अब हम कर देंगे चूल्हा बंद और अब मैं आपको करके दिखाती हूँ डिश आउट। देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा अचारी कीमा बनकर अब तैयार है। ये बकरा-ईद स्पेशल कीमा आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोग बकरा-ईद पे ज़रूर इसको बनाइएगा और अपने घर वालों से ढेर सारी दाद वसूल कीजिएगा। तो चलिए इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर से एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।